हम 3 बहनें थीं और भाई कोई न था। अम्मी को फौत हुए 10 बरस गुजर चुके थे। मैं बहनों में बड़ी थी और अब हम तीनों ही बाशऊर हो चुकी थी। वालिद साहब बुढ़ापे में कदम रख रहे थे। वो रिटायर्ड हो चुके थे। उन्हें बेटियों के ब्याह की बहुत फिक्र थी। करीबी रिश्तेदारों में एक खाला ही ऐसी थी जो तवातर के साथ हमारी खबरगिरी को आया करती थी। जब भी आती वालिद साहब यही तज़किरा लेकर बैठ जाते, शबो बहन, अपनी भांजियों के रिश्तों की फिक्र करो। तुम्हारे सिवा और कौन है जो इनकी शादियां करवाने में मेरा मददगार होगा। तब खाला शबो यही कहती थीं, भाई साहब, मैं दिन रात इसी कोशिश में लगी हूं। कोई अच्छा रिश्ता मिले तो आपको बताऊंगी, फिक्र ना करें। अल्लाह ताला की मेहरबानी से सभी बच्चियां जल्द अपने घरों की हो जाएंगी। इसी कोशिश में 2 साल बीत गए। मैंने बीए कर लिया। बाकी दोनों छोटी बहनें भी तालीम मुकम्मल करने वाली थीं। तभी एक दिन खाला जान खुश खुश हमारे घर आईं और वालिद साहब को बताया कि मैंने रिदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया है। लड़का बैरून मुल्क है और मेरी सहेली जारा का बेटा है। उसका बचपन और लड़कपन मेरी नज़रों के सामने गुजरा है, लिहाजा फिक्र की हरगिज कोई बात नहीं है। आपकी बेटी मेरी बेटी है, इसके दुख सुख की जामिन होंगी अगर आप ये रिश्ता कबूल कर ले। अगले रोज खाला ने शहरयार के वालदैन से अब्बू को मिलवाया। उन्होंने यही कहा कि जैसे शबाना बहन मुतमईन है वैसे मैं भी हूं, क्योंकि मुझे कुली तौर पर शबाना पर भरोसा है। यूं झटपट मेरी बात शहरयार के साथ तय हो गई। अगरचे वालिद साहब ना तो शहरयार से मिले और ना ही उन्होंने लड़के को देखा था, वो इस अमर पर भी रजामंद हो गए कि निकाह टेलीफोन पर हो जाएगा। इस बात पर भी उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। खाला चूंकि उस घराने को अरसे से जानती थी, मेरे दुख सुख की जमानत भी ली थी, लिहाजा 2 माह के अंदर अंदर मेरा निकाह टेलीफोन पर हुआ और फिर मुझे कुछ अरसे बाद मेरे शौहर शहरयार के पास जाने का परवाना मिल गया। जब मैं वहां एयरपोर्ट पर उतरी, हाथ में शहरयार की तस्वीर थी, मगर वो मुझे लेने नहीं आए थे। जो शख्स मुझे लेने आया, मैंने उसे एक लम्हे में पहचान लिया। ये मेरा देवर अयाज था। अयाज को देखकर परेशान हो गई। उसने भी हैरत और हसरत भरी निगाह मुझ पर डाली, मगर हमारी गुफ्तगू सलाम और दुआ से आगे ना बढ़ी। उसे गालबन खबर न थी कि मैं उसकी भाभी बन गई, और मैं भी कतई इस अमर से बेखबर थी कि अयाज मेरा देवर होगा। तमाम रास्ते हम दोनों खामोश रहे और हमारे दरमियान खामोशी के अलावा जो चौथा वजूद था, वो शख्स शहरयार की कंपनी का ड्राइवर था। उसकी मौजूदगी में गालबन अयाज ने मुझसे कलाम करना मुनासिब नहीं जाना था। शहरयार ड्यूटी पर गए हुए थे। उनको आज किसी अहम मीटिंग के बायस छुट्टी ना मिल सकी थी। घर में सास मौजूद थी, जिन्होंने प्यार से इस्तकबाल किया और खाना वगैरह देने के बाद शहरयार के कमरे तक रहनुमाई की। कहा कि बेटी, जब तक शहरयार आए तुम सो जाओ और आराम कर लो, सफ़र से थकन हो जाती है। वाकई में बहुत थकी हुई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जब आंख खुली रात के 8 बज रहे थे और शहरयार भी आ चुके थे। अपने शौहर को पहली बार देखकर मुझ पर जो कैफियत तारी हुई बयान नहीं कर सकती। वो उम्र में मुझसे 10 बरस से भी कुछ ज्यादा होंगे। संजीदा और मतीन, लेकिन बदसूरत ना थे। अच्छी शक्लो सूरत और जाज़िबे नज़र शख्सियत के हामिल थे। उम्दा पोस्ट पर थे, काफ़ी तनख्वाह और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। फैमिली मुख्तसर थी। एक बहन पाकिस्तान में ब्याही थी और ये 2 भाई थे। अयाज को देखकर धचका सा लगा था और अब शहरयार को देखते ही मैं हैरत व अफसुर्दगी के मिले जुले एहसासात के अलाव में गिर पड़ी थी। ऐसा क्यों था, ये आगे बयान करूंगी। शहरयार से गुफ्तगू हुई तो अच्छे लगे और सोचा कि वालदैन की लाज रखनी है। अपने शौहर से उम्र भर को वफादार रहूंगी, उनकी हुर्मत की अमीन रहूंगी। उन्होंने मुझे पसंदीदगी के एहसास के साथ कबूल किया था। सद शुक्र कि हम दोनों ने एक दूसरे को नापसंद नहीं किया था, वरना टेलीफोन पर होने वाला निकाह और बगैर देखे अपने दुल्हा को कबूल करने का मरहला मेरे लिए एक आजमाइश से कम न था। माजी यादों का एक ऐसा बाग था जिसमें रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। वक्त के साथ लम्हा लम्हा जो मुरझाते थे तो उनकी जगह नए फूल खिल जाते। ताहम आज के बाद तहैया कर लिया कि अपने माजी के झरोके को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, क्योंकि मशरकी लड़की होने के नाते मुझे अब तमाम जिंदगी वफादारी के साथ अपने जीवन साथी की नजर करनी थी।
जब अयाज को पहली नजर में एयरपोर्ट पर देखा तभी ये तहैया कर लिया था, जब से आई थी इससे बात करने से परहेज करती थी। हालांकि सास इस तर्ज अमल को महसूस भी करती थी, मगर ये मेरी मजबूरी थी। नहीं चाहती थी हमारे दिलों में माजी का अक्स फिर से उभर आए। चाहती थी कि अयाज मेरी बेरुखी से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाए कि मुझसे नफरत करने लगे। मुझे अब सिर्फ शहरयार की परवाह थी, उनके सिवा किसी और को देखना तो क्या, सोचना तक ना चाहती थी। पछताती थी कि क्यों अयाज से माजी में रिश्ता जोड़ा था। काश के वो मेरी जिंदगी में ना आया होता। क्या खबर थी कि वही शख्स बाद में मुझे देवर के रूप में मिल जाएगा। लेकिन किस्मत के खेल न्यारे होते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता, क्योंकि हम मुस्तकबिल में नहीं झांक सकते कि कल क्या होगा। 2 माह तक शहरयार का रवैया बहुत अच्छा रहा। वो मेरे साथ दोस्तों की तरह रह रहे थे। उनकी बातों में फरासत झलकती थी, संजीदगी के साथ तहजीब याफ्ता गुफ्तगू करते थे। तभी मेरे दिल में उनकी कदर मंजिलत रोज बरोज बढ़ती जाती थी। एक रोज अचानक ही मेरी जिंदगी की सुबह मलगजी हो गई। सूरज तो निकला, मगर उसके रूबरू शक्को शुबे के स्याह बादलों का गलबा था। शहरयार मुझसे खींचे खींचे थे और सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। शुरू में कुछ नहीं समझी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता यकीन हो गया कि मेरे शौहर की बेरुखी और बेएतनाई बिला वजह नहीं है। एक दिन उनसे इसरार किया कि वजह बताइए, क्यों आपका रवैया अजनबियों जैसा हो गया है। पहले तो चुप रहे, फिर बोले, सुन सकोगी, भरम जो कायम है वो भी चला जाएगा, तो तुमको भी मेरी जिंदगी से जाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कौन भी करार से रह सकती है। मेरा भी करार जाता रहा और इसरार बढ़ता गया, यहां तक कि मैंने उनके कदमों को छूकर कहा कि खुदा के लिए मुझे इस नामालूम आग के अलाव में से निकालिए। जो नतीजा होगा कबूल करने पर तैयार हूं, लेकिन अब मुझसे मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त ना होगा। आपका रवैया ऐसा ही है जैसे कोई घूंट घूंट जहर पिला रहा हो। मैं सोच सोच कर गोया करीबुल मर्ग होती जाती हूं। आखिरकार उन्हें अपने लब खोलने पड़े। कहने लगे, जो पूछूं सच सच बताना होगा। ये बताओ कि क्या तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी? हरगिज नहीं, मेरा जवाब था। अगर किसी के पास इसका सबूत हो तब? ये सुनकर दहल गई। सोचने लगी, तो क्या अयाज ने अज़खुद अपने बड़े भाई को बता दिया है कि माजी में जब हम तालिबे इल्म थे हमारी एक दूसरे से दोस्ती थी। बेशक ये पाकीज़ा ताल्लुक था, मगर जज्बाती या जिस्मानी आलूदगी इसमें शामिल न थी। महज जुबान से इज़हारे पसंदीदगी किया था। एक होने का ख्वाब भी देखा था हम दोनों ने, जो उस वक्त की मजबूरियों के बायस पूरा ना हो सका था। लेकिन अब तो मैं और अयाज एक दूसरे से बात भी ना करते थे, ताकि मेरी अज़दवाजी जिंदगी तबाह ना हो जाए। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि मेरे शौहर को यह बात किसने बता दी थी, जबकि उसका इल्म सिर्फ मुझे और अयाज को था। तो क्या अयाज ने खुद अपने बड़े भाई से कह दिया था कि ज़माना तालिबे इल्मी में वो जिस लड़की को पसंद करता था वो मैं थी? ये तो अजीब बात थी। भला ऐसा कैसे हो सकता था? सोचा, क्यों ना खुद शहरयार को सारी बात बता दूं, ताकि हमारी जिंदगी मजीद गलत फहमियों का शिकार ना हो जाए। मैंने उनको बता दिया कि एक रोज जब मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, एक गुंडे ने मुझे मोटरसाइकिल मारकर गिरा दिया था। मुझे सख्त चोट लगी, उठ भी न सकती थी कि तभी एक नौजवान आगे बढ़ा, जिसने मुझे सहारा देकर जमीन से उठाया। मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया और एक्सरे वगैरह करवाने के बाद घर पहुंचाया। उस वक्त वाले साहब घर पर न थे। बहनें मुझे सहारा देकर घर के अंदर लाईं। जब मैं ठीक हो गई और कॉलेज आई तो पता चला कि अयाज मेरा क्लास फेलो है। हमारी पसंदीदगी की इब्तदा हो गई, मगर ये पसंदीदगी कॉलेज की हद तक रही। हम कॉलेज से बाहर भी कभी ना मिले। अयाज एफए में एक पर्चे में रह गया और उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर मैंने सुना कि वो बैरूने मुल्क चला गया है। तभी मेरी दोस्ती और पसंदीदगी इसी मोड़ पर खत्म हो गई। बस इतनी सी भूल थी। माफ कर दीजिए। जो तुमने खतूत अयाज को लिखे थे, क्या वो इस भूल में शामिल नहीं थे? हाँ, मैंने चंद खतूत लिखे थे। अयाज के एक दोस्त से उसका पता लिया था, लेकिन उन खतूत का जवाब ना मिला, तो फिर यह राब्ता भी खत्म हो गया और उस बेवकूफ ने अब तक ये खतूत संभाल कर रखे हुए हैं। न जाने क्यों। ये आपको कहां से मिले? उसके ब्रीफ केस से, जो एक दिन वो खुला छोड़ गया था। मैंने वैसे ही खोला था और ये खतूत मेरे हाथ पड़ गए। लफाफे की पिछली तरफ तुम्हारे घर का पता लिखा हुआ था।
मैं लिफाफे की बैग पर जरूर घर का पता लिखती थी कि शायद वो जवाब दे दे, मगर उसने किसी खत का जवाब ना दिया। शायद इस वजह से कि कहीं उसका कोई खत मेरे वालिद के हाथ ना लग जाए। मैंने रोकर अपने शौहर से बहुत बार माफी तलब की कि यह मेरी नादानी की भूल थी। नहीं जानती थी जिसको खत तहरीर कर रही हूं मेरी शादी उसके बड़े भाई से हो जाएगी। उस वक्त तो उन्होंने सर्द मोहरी से कहा था कि माफ कर दिया है, मगर बहुत मुस्तरब रहते थे। एक रोज उन्होंने अयाज से कहा कि तुम्हारी नौकरी है, तुम यहां रहो, मैं दुबई जा रहा हूं यहां की नौकरी छोड़कर, क्योंकि मुझे ये जगह पसंद नहीं है। कोशिश करके उन्होंने दुबई की मुलाजमत हासिल की और मुझे लेकर यहां आ गए। अयाज से दूर हो जाने के बावजूद मेरे शौहर को सुकून न आया। बेशक मेरा अयाज से एक पाकीज़ा ताल्लुक था, मगर यह बात शहरयार के लिए सुहाने रूह थी कि शादी से कबल मैंने जिस शख्स को पसंद किया वो अयाज ही क्यों था। शहरयार के दिल से यह कांटा ना निकल सका। उन्होंने मुझसे शदीद सर्द मोहरी इख्तियार कर ली, ऐसी चुप साध ली जो कि कलेजे को शक करने वाली थी। हमारे दरमियान एक अनदेखा खिंचाव और तनाव बढ़ने लगा। घर की फिजा एक अकूबत खाने जैसी हो गई, जिसमें हरदम मेरा दम घुटा घुटा सा रहने लगा। तकलीफ दे हद तक खामोशी हम मियाँ और बीवी के दरमियान रहती थी। छुट्टी के रोज जबकि वो ज्यादा देर तक घर मौजूद रहते, तब भी मुझसे बात ना करते। मैं उनसे बात करती तो जवाब ना देते। मैं किसी से बात करने को तरसने लगी। जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि दिल बहलाने को शहरयार ने किसी और औरत से दोस्ती कर ली है। वो अब ज्यादातर फारिग वक्त उसी के साथ बाहर गुजार आते और मैं कैदियों की तरह तमाम वक्त तन्हाई से लड़ती रहती। मैं जिंदगी से तंग रहने लगी। मैके जाने का कहती तो शहरयार को नागवार गुजरता था। कहते थे मैके जाने का नाम मत लेना, एक बार इस घर से चली गई तो दोबारा यहां कदम ना रख पाओगी। एक बच्ची की मां बन चुकी थी, लिहाजा तलाक के तसव्वुर से कांप जाती थी। सोचती थी एक बार घर से गई तो बच्ची भी उम्र भर बाप की मोहब्बत को तरस जाएगी। फिर जब वो बड़ी होकर मुझसे अपने बाप के बारे में सवाल करेगी तो क्या जवाब दूंगी, कैसे उसको मुतमईन कर पाऊंगी। शहरयार को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं, तो मैंने अपनी बदकिस्मती और बदनसीबों से समझौता कर लिया। वालिद ज़ईफ और बीमार थे, उनको किसी सूरत सदमे से दो चार न करना चाहती थी। फिर सुना कि दोनों बहनों की शादियां हो गई हैं, वो ब्याह कर अपने घर चली गई हैं, अब्बू अकेले रहते हैं, और भी दिल परेशान रहने लगा। एक बार पाकिस्तान जाकर अब्बू से मिलना चाहती थी कि उनकी याद में दिल तड़पता था, लेकिन इस खौफ से नहीं जाती थी कि शहरयार ने कह दिया था घर से चली जाओगी तो फिर दोबारा कदम न रख पाओगी। अपनी बच्ची से प्यार है तो बस इसी तरह सब्र और खामोशी से जिंदगी गुजारनी होगी। वो भी अपनी बच्ची से दूर न रहना चाहते थे, उसके साथ प्यार के रिश्ते में बंधे हुए थे। बस यही ताल्लुक था जो हम दोनों को जोड़े हुए था। जिस औरत से शहरयार का ताल्लुक था उसका नाम ज़ेबी था। ज़ेबी से दोस्ती गहरी होते होते प्यार में बदल गई। शहरयार ने उस औरत से शादी कर ली। ये दूसरी शादी रंग लाई। आखिरकार मुझे ज़ेबी ने कैदे तन्हाई से नजात दिलाई। यूं कि वो मेरे पीछे पड़ गई और मुझे घर से निकलवा कर दम लिया। मैं पाकिस्तान अपने वालिद के पास आ गई। वो काफ़ी बीमार थे। तन्हाई ने उनकी जिंदगी को मुश्किल कर दिया था। उनको किसी अपने की शदीद ज़रूरत थी। फिर उनको फालिज ने बिस्तर पर गिरा दिया और मुझे अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत पर मामूर कर दिया। अयाज को ये इल्म नहीं था कि शहरयार ने ब्रीफ केस में रखे हुए मेरे खतूत पढ़ लिए हैं। यकीनन उसने उनको तलफ भी कर दिया होगा, मगर वो ये ना समझ सका कि उसके भाई का रवैया उसके साथ इस कदर खुरदरा और रूखा फीका क्यों है। सोचती हूँ उस पत्थर दिल इंसान ने मुझे और अयाज को कितनी खामोशी से मगर कितनी बड़ी सजा दी। आज तक अयाज नहीं समझ सका उसका भाई उससे नाराज क्यों है। आज तक मैं नहीं समझ सकी कि संगदिल शहरयार ने मुझे माफ कर देने के बावजूद भी कैसी माफी दी कि उसकी दी हुई सजा में झुलसती रहती हूँ। हालांकि मैंने कोई गुनाह भी ना किया था, जबकि वो मेरे सामने उस औरत को घर पर लाते थे, मगर मैं उफ भी ना कर सकती थी, आह भी छुप कर भरती थी। मुजरिम ना होते हुए भी मुझे एहसास जुर्म की दलदल में धकेल दिया और खुद पर हर नाजायज खुशी को जायज कर लिया। आज मेरी बेटी बाशऊर है। वो मुझसे सवाल करती है, अम्मी आपको अब्बू ने क्यों छोड़ दिया है? और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
अपने वालिद की खिदमत का मुझे मौका मिला। ये सादत मुझे नसीब हुई कि मैंने अपने वालिद ज़दा बाप की उस वक्त तंदही से खिदमत की जब उनकी खिदमत की ज़रूरत थी। वो खामोश निगाहों से मुझे इस तरह देखते थे जैसे उनका रुआं रुआं मुझे दुआएं दे रहा हो। मैं उनके सहारे जीती थी। आज शहला की शादी कर दी है तो जिंदगी के बाकी दिन मैं अपनी बेटी के सहारे जी रही हूं। खुदा ने जैसी तकदीर मेरी बनाई ऐसी किसी बेटी की ना हो। तो दोस्तों, शक एक ऐसी ही बीमारी है जो रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। इसलिए शादी से पहले कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसकी वजह से जिंदगी अजीरन हो जाए। तो दोस्तों, मैं यहां आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या रिदा ने गलती की थी उस लड़के को खत लिखकर, या शहरयार ने अपनी बीवी पर शक करके गलती की और जो सबूत शहरयार के पास थे उनको देखते हुए आखिर वो करता भी क्या? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर आप शहरयार की जगह पर होते तो आप क्या करते, और अगर आप रिदा की जगह पर होते तो आप क्या करते। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।